अरावली की पहाड़ियों को बचाने को लेकर जगह जगह पे प्रदर्शन चल रहा है। राजस्थान में जोधपुर, उदयपुर और कोटपुतली में कई जगहों पे प्रोटेस्ट किया गया और यही मांग की गई कि जो कोर्ट के आदेश हैं उन कोर्ट के आदेश को जो रिव्यू किया जाए, क्योंकि अरावली की पहाड़ियां हैं तो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी जब अरावली की पहाड़ियों को काटा जाएगा, हटाया जाएगा। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि इस अरावली की पहाड़ियों को बचाने को लेके जो है एक मुहिम चला रहे हैं और प्रोटेस्ट में भी कई बार इन लोगों ने योगदान दिया है। क्या नाम है आपका? सर राधेश्याम शुक्लावास, सामाजिक कार्यकर्ता, कोटपुतली से ही हूँ। राधेश्याम जी, कोटपुतली नहीं, हम पूरे अरावली हिल्स की बात करें तो ऑर्डर आए हुए हैं कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियाँ उनको तोड़ा जाए और कई जगह पे पहाड़ियाँ तोड़ी भी जा रही हैं और कई जगह पे हम देख रहे हैं खनन भी हो रहा है। सर इसमें मेरा ये कहना है कि एक आदमी की हाइट होती है 6 फुट, एक आदमी की हाइट होती है 4 फुट। इसका मतलब ये है कि 4 फुट हाइट वाले लोग जिंदा नहीं रहेंगे। ये सरकार की मंशा है, ये बिल्कुल ही बेमानी है। अभी अरावली हमारी बहुत ज़रूरत है, राजस्थान की हमारी जीवन शैली है, ये हमारी माँ है। अरावली नहीं रहेगी तो मैं समझता हूँ राजस्थान तो रहेगा नहीं, बाकी देश भी नहीं रहेगा। और हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि अरावली जो है बचनी चाहिए। इसका जो पैमाना सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है कि वो 100 मीटर ऊंचा, तो 100 मीटर के बाद में तो बहुत ज़्यादा जो है हमारे यहाँ जितनी भी मेरे यहाँ क्षेत्र में जो अरावली हैं वो 100 मीटर नीचे का पायदान पे हैं। आप उसमें सब में माइनिंग करोगे तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं मेरे ज़िले की बात करूँ तो तहसील कोटपुतली बहरोड जिला तो समाप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ तो पहाड़ बचेंगे ही नहीं। आज की हालत ये है कि मेरे गांव शुक्लावास में हमने अरावली पहाड़ को बचाया। हम एनजीटी में गए, एनजीटी में हमारे पास में फैसला किया, 2022 से खनन गतिविधि बंद हुई, तो वो अरावली को हमने बचाया। अब आगे देखिए बेरी बांध है, आगे हमारे से बुचारा बांध है। सर बुचारा बांध की तो हालत ये है कि राजस्थान के किसानों की लाइफलाइन है। वो बुचारा बांध कोटपुतली से लेकर के हरियाणा तक की सीमाओं को जो है जोड़ता है और ये पूरे क्षेत्र की लाइफलाइन रही है। बुचारा बांध में इस बार पानी खूब आया है, परंतु वहाँ आप देखेंगे सारी अरावली को नोचा जा रहा है। सारी अरावली से मैं ये कहूँ अपने शब्दों में, अब ये बलात्कार किया जा रहा है हमारी पहाड़ियों से। अगर इसी तरह से चलता रहा और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दे दी इसकी अगर पालना हो जाएगी तो हमारा सबका सत्यानाश हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जगह जगह पे कोटपुतली में जो है खनन भी हो रहा है, उसमें ब्लास्टिंग हो रही है, वातावरण भी खराब होगा। जो लोग हैं उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी जो हैं वो दिक्कत में आएंगी, पशु भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो इन दिक्कतों का कोई हल निकलेगा? अभी जोधपुर संघर्ष समिति ने एनजीटी से अभी लड़ाई लड़ी है, जीता है। आप खनन बहुत बड़ा खनन कर रही है कंपनी, बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी है। इलीगल माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है। अभी 37 करोड़ की पेनल्टी राजस्थान गवर्नमेंट के जो है माइनिंग डिपार्टमेंट ने उस पर कायम करी है। उसकी पेनल्टी 97 करोड़ की बनी है और उन्होंने जो है अपना सेटिंग वेटिंग करके और 37 करोड़ में सेटल कर लिया और वो मामला जो 37 करोड़ निपटा दिया। कितनी बड़ी चोरी है। और कोटपुतली का जो सीमेंट प्लांट है ये बहुत बड़ी चोरी कर रहा है। अरावली तो पूरी खा गया है और लोगों को रहना मुश्किल हो रहा है। नज़दीक ब्लास्टिंग हो रही है, लोग तबाह हो रहे हैं। बाबूजी, परेशानियां तो होंगी गांव के साथ साथ जो है, गांव के साथ साथ जो है पहाड़ियां बनी हैं, पहाड़ियों हटाने का जो ऑर्डर दिया 100 मीटर से नीचे की हटाई जाए, तो काफ़ी दिक्कतें होंगी। क्योंकि कहते हैं कि पहाड़ी जो है राजस्थानी देश की ओर एक तरह लाइफलाइन है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं उससे बचती हैं। हम तो यही करेंगे अरावली को बचाओ और ये अरावली से ये बचना भी इसी से। दिन रात डस्ट खाते रहते हैं, धूल उड़ती है, बस इसी में हम तो जीवन यापन करते हैं और करते आए हैं और बहुत दुखी है। सभी नुकसान होते हैं अरावली की पहाड़ियों में, जो कहते हैं वो माइनिंग हो रही है, ब्लास्टिंग हो रही है, तो घरों में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें हैं, मतलब सुबह जाके देखो एक एक आंगड़ परतें जमी रहती है, छतों के ऊपर घरों में ही जाते हैं, बाहर बैठते हैं तो भी डस्ट उड़ती रहती है और वो बस वो और कोई क्या चारा है हमारे पास, सूंघते रहते हैं, अंदर जाती रहती है। हम तो खुद ही 3-4 बजे ले डलवा ली, इससे दम वगैरह होगी, इससे धूल से। इससे अरावली की पहाड़ियों को लेके जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि कुछ सोचा जाए। जो लोग यहाँ पे रहते हैं ग्रामीण लोग, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। दिक्कत तो होंगी सर, इसके खिलाफ धरना दिया जाएगा। उचित कार्रवाई जो हम ग्रामीण कर पाएंगे वो करेंगे। बाकी अरावली को बचाएंगे, हमारी माँ है और देश की धरोहर। जो 4 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी लगती है अरावली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, यहाँ हम जोर शोर से प्रदर्शन करेंगे और अरावली को बचाएंगे। अरावली को बचाएंगे। बाबूजी, आप यहीं लोकल के रहते ग्रामीण हैं, आपको गांव के, आपको लंबा समय हो गया होगा, तो क्या देखते हैं कि अरावली की पहाड़ियों को ये काटने के जो ऑर्डर दिए आदेश 100 मीटर नीचे, कितने नुकसान हो जाएगा? ये सबसे प्राचीन धरोहर थी। इस धरोहर को जब ये नष्ट करने के लिए लगे हुए हैं, पर्यावरण
इतना दूषित हो रहा है कि जल जीवन जंगल सब समाप्त हो रहे हैं और व्यक्ति बीमार पड़ रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे? जब ये नष्ट हो जाएगी हमारे बच्चे कैसे जिएंगे? इस पॉल्यूशन में जिएंगे। सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर इस पर्वतमाला को नष्ट कर दिया जाएगा तो जल जीवन और मनुष्य मृत्यु हो जाएगी इनकी, कोई जीव नहीं बचेगा, जल ही नहीं रहेगा। अरावली पर्वतमाला से कितनी नदियां निकलती हैं, कितने लोगों का गुजारा हो रहा है, तो राजस्थान कहाँ बचेगा? अड़ोस पड़ोस के स्टेट भी समेटे जाएंगे। जब मनुष्य से खिलवाड़ हो रहा है, ये पर्यावरण बचाओ केवल लिखित में है और कोई पर्यावरण नहीं, धरातल पर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति दुखी है इस चीज से। इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है कि व्यक्ति के जीने का अधिकार खत्म हो जाएगा अगर यही हालत रही तो। ठीक है। देखिए ये वो लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और अरावली की पहाड़ियों को बचाने को लेके जो है जगह जगह पे प्रदर्शन चल रहे हैं कि सरकार या कोर्ट जो ऑर्डर्स आए हैं उन चीज़ों को देखें और पहाड़ियों को और बचाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, कोटपुतली, राजस्थान।